अजमेर में ट्रेलर और पेट्रोलियम टैंकर में जबरदस्त टक्कर में दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। 2 किलोमीटर दूर से दिख रही थी आग के लपटे टैंकर और ट्रेलर में आग लगने से रास्ता जाम। हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन सड़क पर पलटी, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 घायल। मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 12 श्रद्धालु जख्मी, नाबालिग चला रहा था ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल। 14 फरवरी का बताया जा रहा है वीडियो। बाइक पर सवार युवक युवती कर रहे थे कई तरह के स्टंट्स। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर मामला किया दर्ज, कार्रवाई की तैयारी। नवा शहर के हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई, हादसे का वीडियो वायरल। पीछे से आ रहे कार चालक ने बनाया वीडियो, रेस लगाने या फिर नींद आने की वजह से हादसा। मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ बदसलूकी की खबर, सेल्फी लेने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। 15 फरवरी की रात का वीडियो आया सामने, पृथ्वी शॉ और आरोपी लड़की में धक्का मुक्की की तस्वीरें आई। होटल से निकाले जाने के बाद से बाहर इंतजार कर रहे थे आरोपी, बेसबॉल स्टिक के साथ पृथ्वी शॉ की गाड़ी को घेरा। आरोपी लड़की सपना गिल पर मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सपना गिल और उसके दोस्तों पर पृथ्वी शॉ की कार में तोड़फोड़ का आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज। भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 शव मिलने से हड़कंप, परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ता पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगा। 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को किया गया था अगवा, जुनैद के खिलाफ गायों की तस्करी का मामला दर्ज था, नसीर के खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। ओवैसी का ट्वीट, पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, मुजरिम जाने माने गौरक्षक हैं, परिवार को मिले इंसाफ। आगरा में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले दिन 3 मुन्ना भाई पकड़े गए, फोटो से नहीं मिल रहा था चेहरा। वाराणसी में यूपी बोर्ड ने एक परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड से ही प्रवेश देने पर छात्राओं में अफरा तफरी मची, अब अभिभावक नाराज। असम के जोरहाट चौक बाजार में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक। दिल्ली हैदरपुर बादली मोड़ के पास में मेट्रो पिलर का कुछ हिस्सा नीचे गिरा, 2 लोग जख्मी। मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हुए, 2 लोगों की मौत, 17 घायल। अकोला में बेकाबू ट्रक के साथ घिसटती गई बाइक, 1 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाराबंकी में सीबीआई की टीम ने बैंक के चपरासी सुरेंद्र शुक्ला से पूछताछ की, नोटबंदी के दौरान हेराफेरी के पैसे कमाने का मामला है। बागमत में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बस ने 2 भाइयों को रौंदा, दोनों की मौत। कोटा में विभिन्न मांगों को लेकर जीडीबी कॉलेज की छात्राएं भूख हड़ताल पर, देर रात से ही अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन। कानपुर में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर कारतूस और खोखे बरामद, जांच जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री के फर्जी निजी सचिव का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे खत्म, 3 दिन तक चली जांच। बीबीसी दफ्तर कुछ दस्तावेज और डेटा के साथ लौटे आईटी के अधिकारी, बीबीसी ने कहा जांच में आगे भी सहयोग करेंगे। बीबीसी ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों के साथ, जिनमें से कुछ को पूछताछ के लिए रात भर रोका गया, जांच में आगे भी सहयोग करेंगे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरएसएस की पत्रिका में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं भारत विरोधी ताकतें। भारतीय मूल के नील मोहन बनाए गए यूट्यूब के नए सीईओ, 9 साल के कार्यकाल के बाद पूर्व सीईओ सुसान वोसिकी ने इस्तीफा दिया। उत्तराखंड दौरे पर रहने से अजय डोभाल पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली की यमुना किनारे पहुंचे एलजेबी के सक्सेना, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शुरू किया सफाई अभियान। अमृतसर के सरहदी इलाकों में बीएसएफ ने जब्त की हेरोइन की खेप, रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान खेतों में नशीला पदार्थ मिला। पटना में स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों पुलिस और रेलवे कर्मचारियों के बीच में झड़प हुई है। रेलवे क्रॉसिंग के पास में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिसकर्मी गए थे। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पंडित, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, मत्था टेका। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम स्थल के पास में बीमार महिला की मौत, अर्जी लगाने के लिए इंतजार कर रही थी। फिरोजाबाद की रहने वाली थी नीलम देवी, पति ने कहा पहले से बीमार थी। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में महाराष्ट्र से एक महिला की मौत, रुद्राक्ष लेने और कथा सुनने महाराष्ट्र से महिला पहुंची थी।
रुद्राक्ष महोत्सव के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। भोपाल इंदौर हाईवे पर 10 किलोमीटर से भी लंबा जाम। आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स का विरोध। एएसआई दफ्तर के बाहर हिंदू संगठनों का विरोध। मथुरा में पुलिस की टीम ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। कैमूर में 13 लाख रुपए एटीएम में डालने के दौरान लूट हो गई। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में होली के लिए मंगवाई गई अवैध शराब की बड़ी खेप। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब से भरा हुआ पिकअप जब्त किया। आजमगढ़ में चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद से जैसे यदि अपराधी पकड़े गए। कल्याण में मुख्यमंत्री के प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के दौरान प्रवेश द्वार टूट गया। काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे। दरभंगा में भगवान के प्रसाद बेचने वाली दुकान में लोगों ने तोड़फोड़ की। दुकानदार और स्टाफ के साथ मारपीट की। जांच जारी है। खरगोन में विकास यात्रा के दौरान 75 वर्षीय पूर्व कृषि मंत्री ने नचाया घोड़ा। मची अफरा तफरी, कोई घायल नहीं हुआ। देवास में प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक्सीडेंट, निकला मर्डर। मुख्य आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखकर रची थी हत्या की साजिश। रतलाम में पूर्व सरपंच को 10 करोड़ 42 लाख का जुर्माना भरने के आदेश। 24 घंटे में भरना होगा जुर्माना, नहीं तो संपत्ति होगी कुर्क। दिल्ली के यमुना विहार में फायरिंग। कारोबारी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके बेटे सचिन को लगी गोली। दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस को मिला मोबाइल फॉरेंसिक लैब। इन्वेस्टिगेशन को मिलेगी इसमें ताकत। 55 से 60 लाख तक फॉरेंसिक वैन की कीमत है। झालावाड़ में हर आपदा से निपटने के लिए टीम तैयार। 300 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। सीपीआर, फर्स्ट एड, हार्ट अटैक को लेकर विशेष ट्रेनिंग। एसपी कनाडा के बाहर रामचरितमानस की एक और चौपाई पोस्टर्स लगाए गए। चौपाई को हटाने के लिए विशेष जाति कर रही है मांग। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हुई खत्म। ब्लॉक परिसर में 56 योजनाओं का शिलान्यास। राजस्थान के करौली में शिव महापुराण यज्ञ शुभारंभ पर निकली कलश यात्रा। भव्य कलश यात्रा में 1100 से ज्यादा महिलाओं ने लिया हिस्सा। महाशिवरात्रि के मौके पर पहली बार श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण मंडप गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में खोला गया एनआरआई सहायता केंद्र। सिखों के इतिहास को जानने में मिलेगी मदद। तेज प्रताप यादव पर का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र में जो बीमारी है वो बना रही है जंगलराज। बागेश्वर बाबा को भी नसीहत दी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा 19-20 फरवरी को पटना में करेंगे बैठक। आगे की रणनीति पर करेंगे विचार। तेलंगाना में आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित हुआ केसीआर का कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और ललन सिंह को होना था शामिल। गढ़वा में झारखंड सरकार के बाजार समिति पर 2% के टैक्स बढ़ाने के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध किया तेज। बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा। इंदौर में अस्पताल के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सवाई माधोपुर में कांग्रेसी पंचायत समिति की जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारियां। अपने ही प्रधान पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 12 में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद का धरना प्रदर्शन। अर्धनग्न अवस्था में पालिका गेट के बाहर धरने पर बैठा शख्स। सीकर में बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। महिसागर में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 20 घायल। रेवाड़ी में बुजुर्ग महिला के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन। पुलिस ने किया बैंक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज। अंबाला में ब्लाइंड मर्डर की सुलझी गुत्थी। शराब को लेकर विवाद में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में अज्ञात महिला ने किया 11 दिन का बच्चा चोरी। कागजी कार्रवाई में झांसा देकर बच्चे को अगवा किया। करौली में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने चलाया सुरक्षा अभियान। पटना में बीच सड़क पर पुलिस को लोगों ने खदेड़ा। पुलिस वाले फर्जी गिरोह बनाकर मीटर चेकिंग के नाम पर कर रहे थे अवैध वसूली। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में लगी 3 बदमाशों को गोली। 4 साथियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। मोतिहारी में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। 4 किलो चरस और मोटरसाइकिल बरामद। नागपट्टिनम में श्रीलंका के समुद्री लुटेरों ने मछली पकड़ रहे मछुआरों पर हमला किया। जांच जारी है। गोरखपुर में यज्ञ के दौरान बेकाबू हाथी ने 2 लोगों को कुचला। मौके पर लोगों की मौत। पठानकोट में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में कई अपराधों में शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों पर मामला दर्ज। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो रेंज में घायल बाघ का वीडियो वायरल। घायल बाघ का रेस्क्यू कर उपचार किया जाएगा।
केरल के कन्नूर में पुलिस डंपिंग यार्ड में आग लगी, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। फरीदकोट में मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार को एक लड़के ने लगाया हजारों का चूना, करीब 7,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर फरार। हरदोई में नाबालिग की हत्या का खुलासा, चाचा ने गला घोंटकर हत्या की, शव को फेंका गया खेत में। कौशाम्बी में लव जिहाद के मामले में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा, दोनों पैर में इसकी गोली लगी। लखीमपुर खीरी पे बिजली का तार गिरने से गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, करीब 10 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक। दादरी में छात्राओं के ऑटो का पीछा करने वाले बाइक सवार युवकों की जमकर धुनाई की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में खाना बनाते समय स्कूल के सिलेंडर में लगी आग, एक महिला रसोईया आग की चपेट में आ गई, झुलस गई। दिल्ली में एक ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिशें की। अहमदाबाद से जा रही बारात में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दूल्हे को आई गंभीर चोट, 3 लोग घायल। नोएडा में बैन ई सिगरेट विदेशों से मंगवाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, विदेशों तक जुड़े हैं इस गैंग के तार। दिल्ली में एसोचैम ने किया ब्यूटी, वेलनेस और पर्सनल केयर कॉन्फ्रेंस के 4थे एडिशन का आयोजन, बेहतर तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं हुई। कानपुर में मध्य प्रदेश के प्रेमियों की दिखी दर्दनाक हकीकत, 6 महीने से भाग कर थक गए तो खुद को सरेंडर कर दिया। सोनीपत में फर्जी फर्म खोलकर किया गया 7 करोड़ रुपए का लेन देन, पुलिस ने शिकायत कर मामला दर्ज किया। नोएडा में कारोबारी के घर मालिक के साथ मिलकर चोरी करने वाला गिरफ्तार, बचने के लिए बनाई थी झूठी डकैती की कहानी। गढ़वा में खादी व्यवसाय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, बाजार समिति पर 2% की टैक्स वृद्धि से नाराज है।